10 मई 2001 पुलिस कंट्रोल रूम में एक आदमी घबराया हुआ फोन करता है और बताता है कि उस पर जानलेवा हमला हुआ है। विस्तार से पूछने पर वो खुलासा करता है कि हमलेवार 4.5 फुट का बंदर जैसा दिखने वाला आदमी था। उसकी लाल गहरी चमकती आंखें थी और उसने एक लोहे का पंजा डाल रखा था। इस कॉल ने पुलिस को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर हमला करने वाला कौन था। दिल्ली पुलिस फौरन अलर्ट हो गई और कुछ 3000 सिक्योरिटी पर्सनल को अहम लोकेशंस पर तैनात कर दिया गया। ईस्ट दिल्ली में सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड मंकी मैन अटैक्स की कॉल आ रही थी। 10 मई से 25 मई के बीच में कुछ 397 रिकॉर्डेड कॉल्स हैं, जिसकी वजह से जमुना पार के कुछ पुराने और पिछड़े रेफ्यूजी कॉलोनीज और झोपड़पट्टियों को ही हॉटस्पॉट माना गया। लोकल्स की कोऑपरेशन, एफआईआर रजिस्ट्रीज और इतनी मेहनत और पेपर वर्क के बाद भी दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था। कि उनके साथ दो पुलिस वाले और पब्लिक के खुद आदमी एक टीम बना के वो पूरे मोहल्ले में घूम रही है, लेकिन कहीं कोई इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है कि कोई आदमी है या जैसे कह रहे हैं काला बंदर है, कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई है। मई की झुलसा देने वाली गर्मी का महीना था और टेलीविज़न मीडिया का नया जन्म हुआ था। नए नए 24 घंटे के चैनल अभी अभी सामने आने शुरू हुए थे। पूरा दिन रिपोर्टर्स कैमरा और माइक लेकर गलियों में घूमने लगे। कभी किसी का इंटरव्यू लेते और कभी किसी से पूछताछ करते। यहाँ रहने वाले लोगों को भी अब मज़ा आने लगा था। वो कैमरे के सामने आने के लिए कुछ भी करने लगे। गर्मी का समय था और लोग छत पर सोते थे। इस बात का फायदा सिर्फ मंकी मैन ही नहीं, रिपोर्टर्स और आम लोग भी खूब उठा रहे थे। जितने मुंह उतनी कहानियां निकल रही थी। रात रात भर कैमरास ऑन रहते थे कि मंकी मैन को लाइव कैप्चर करेंगे और सनसनी बना देंगे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हाथ लगी तो सिर्फ खाली कहानियां। नहीं, हमने देखा नहीं उससे अंदाजा ये करा, जब दिखाई नहीं पड़ रहा तो ज़मीनी से तो नोच रहा है, इतना छोटा है वो अंधेरे में शिकार करता है। और समझ लीजिए इतना शानदार है लोगों ने पंचायत लगानी शुरू कर दी थी। काम धंधे बिल्कुल छोड़ दिए थे। सारा दिन बस एक दूसरे के साथ बैठ के यही कहानी करते थे कि मंकी मैन ने किसको कितनी जोर से मारा। आपस में एक दूसरे को अपनी चोट दिखाकर किसको गहरा लगा, किसको ज्यादा दिक्कत हुई। अब तक मंकी मैन भी सेलिब्रिटी बन चुका था और जो उसके शिकार थे वो भी सेलिब्रिटी बन चुके थे। और आदमी होता तो सारा दौड़ के भागता, एक ही बार न पाता तो होने जाता है और न पड़ता हो जा रहे, उसको मैं क्या मानूं। सामने हुआ नहीं है।
मीडिया बोर हो चुका था, पुलिस को भी और काम थे। 25 मई 2001 के बाद केसेस एकदम गिर गए, बिल्कुल जीरो हो गए। ना तो काला बंदर मिला और ना ही उसका कोई सबूत। आखिर ये सब चल क्या रहा था? ये था मास हिस्टीरिया, यानी कि सामूहिक उन्माद। ये फिनोमेना है जिसमें लोग अफवाहों और खौफ को भ्रम और खतरों की तरह फैलाते हैं। फिर भले ही वो काल्पनिक हो या असलियत हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीटीबी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर एस.के. वर्मा और डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव सारी इमरजेंसी कॉल्स को मॉनिटर कर रहे थे। कुल मिलाकर 51 केसेस ही उनको ऐसे मिले जो कि मेंशन करने लायक थे। इन सारे केसेस की इंटेंस स्टडी और स्क्रूटनी के बाद ही इन्होंने इंडियन मेडिकल जर्नल में 2003 में अपना एक पेपर रिलीज करा जिसका नाम था अ स्टडी ऑन मास हिस्टेरिया विक्टिम्स ऑफ ईस्ट दिल्ली। मास हिस्टेरिया की थ्योरी प्रूव करने के लिए सारे एसेंशियल पॉइंट्स यहाँ पर फिट बैठते थे, जैसे कि एकदम से शुरू होना और एकदम से खत्म हो जाना, एक कॉमन ट्रिगर जो कि बंदर की शक्ल का आदमी था, भेड़ चाल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रेस क्योंकि गर्मी बहुत थी और बार बार बिजली कट हो रही थी। इतनी मीडिया कवरेज के बाद सबको इंटरव्यू देना था, ना चाहकर भी बार बार लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे कि कब उनका चेहरा कैमरे पर आए। सारे एसेंशियल स्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा करके काफ़ी हद तक मंकी मैन मेनिया हमारे सामने साफ हो जाता है। जैसे लोकेशन ऑफ अटैक्स एक ही एरिया में सीमित थे जो कि ईस्ट दिल्ली में 94.1%, लोनी में लगभग 4% और नोएडा में 2% था। इसके आगे अगर हम ईस्ट दिल्ली में देखें तो गोकुलपुरी में 26.5%, नंदनगरी में 23.5%, भजनपुरा में 20% और उस्मानपुर में लगभग 30% था। मेल टू फीमेल रेशियो भी 75/25% है, जिससे पता चलता है कि गर्मी के समय में खुले में सिर्फ घर के आदमी सोते थे जो कि आसानी से मंकी मैन का शिकार बन सकते थे। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एज ग्रुप भी 20 से 30 और 30 से 40 साल का ही था, जो कि घर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। इस ग्रुप पे रोटी कमाने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। गौर से देखने पर इन सब का एजुकेशन लेवल भी बहुत कम था। सिर्फ 2% लोगों ने अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट किया था। इसीलिए इन लोगों ने आसानी से इस अंधविश्वास में मान लिया। इनकम लेवल के हिसाब से केवल 2 लोग ही 50,000 रुपये से ज़्यादा एनुअली कमाते थे। बाकी के लोग या तो दिहाड़ी कारीगर थे या लेबरर्स थे। और सबसे महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक सारे रिपोर्टेड केसेस में थी कि 70% हमले रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच में होते थे। इस समय लोग अकेले होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, तो चोट या खरोच मंकी मैन मारे, अंधेरे में गिर के या स्लिप होकर लगे या खुद की ही क्यों ना मारी हो, कोई भी देखने वाला नहीं था, किसी को भी पता नहीं चलता था। रॉबर्ट बार्थोलोम्यू जो कि मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट है और बेंजामिन रैडफोर्ड जो कि पैरानॉर्मल और इन्वेस्टिगेटिव राइटर हैं, इन्होंने मिलकर एक बुक लिखी थी होक्सेस, मिथ्स एंड मेनियाज एंड व्हाई वी नीड क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से। इस बुक में इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे मास हिस्टेरियाज को एड्रेस किया है, जैसे कि स्प्रिंग हील जैक जो कि 1837 यूरोप में था। ये शैतान जैसी काया का एक आदमी था, ये मुंह से आग फेंकता था और इसके भी हाथ में स्टील का पंजा था। ये हिस्टेरिया मोस्टली बच्चों और महिलाओं को सबसे ज़्यादा डराता था। ऐसा एक और एग्जाम्पल है सेलम का। 1692 के मैसेच्यूसेट्स में छोटी लड़कियों को बिना वजह बीमार पड़ने पर विच क्राफ्ट से अक्यूज किया गया था। इसमें काफ़ी सारे बच्चों को जिंदा जला दिया था या फांसी दे दी गई थी। ऐसी एक और कहानी है स्ट्रासबर्ग की, जो कि 1518 में होली रोमन एम्पायर का हिस्सा था। यहाँ पर एक डांस टू डेथ का हिस्टेरिया चला। इस हिस्टेरिया में लोगों को एकदम से नाचने की इच्छा होती थी। नाच नाच के या तो लोग बेहोश हो जाते थे या उनका दिल रुक जाता था। मास हिस्टीरिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सच और सोच के बीच का फासला खत्म होने की। मंकी मैन का इतना आतंक इसलिए फैला
क्योंकि पुलिस और मीडिया ने उसको असली बना दिया था चंद गवाहों की बेबुनियाद कहानी पर। पुलिस के वांटेड पोस्टर ने कंफर्म कर दिया था कि हाँ, सच में मंकी मैन है। भरी गर्मी में लोग दिन भर मेहनत करते थे और रात को छत पर खौफ में सोते थे। ये परफेक्ट सिचुएशन थी लोगों को एक अंधविश्वासी कहानी में विश्वास दिलाने की। अब भले ही मीडिया की टीआरपीज बढ़ी हो, पुलिस की नींद खराब हुई हो, लेकिन मंकी मैन कभी था ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ।